दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलते हैं झारखंड सुबह की ताजा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता और गिरिराज सेना प्रमुख कमलदेव गिरी की हत्या के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया है। इलाके में शव लाए जाने के साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी की गई। भीड़ ने समुदाय विशेष के खिलाफ भी नारेबाजी की। तनाव बढ़ता देख पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया। आपको बता दें कि कमलदेव गिरी की हत्या बोतल बम मारकर की गई थी। भाजपा के वरीय पदाधिकारियों से मुलाकात कर अपने घर वापस लौट रहे थे। जानकारी के मुताबिक वो भाजपा में शामिल होने वाले थे। वो अपने साथी शंकर सिंह के साथ मोटरसाइकिल से गए थे। वहां से वापस आने के दौरान भारत भवन चौक के पास में उन्हें बोतल बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई। अगली खबर, पश्चिमी सिंहभूम में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या के बाद बाबूलाल मरांडी ने इस हत्याकांड को लेकर हेमंत सरकार पर निशाना साधा और ट्वीट करते हुए लिखा कि हेमंत सोरेन जी, आपकी तुष्टीकरण एवं विध्वंसकारी राजनीति से झारखंड के लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। चक्रधरपुर में हिंदूवादी नेता कमलदेव गिरी की हत्या के बाद आक्रोशित जनता ने आपके पोस्टर फाड़े हैं और अब यही जनता आपको सत्ता से बाहर करेगी। कमलदेव गिरी का पोस्टमार्टम होने के बाद भाजपा नेता जेबी तूद, पूर्व मंत्री बटकुंवर गागराई, संजय पांडे सहित कई नेताओं ने उनके घर जाकर परिजनों को सांत्वना देने का काम किया। अगली खबर, झारखंड में पारा शिक्षकों का बढ़ेगा मानदेय। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो का ऐलान। झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने पारा शिक्षकों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि अधिकारियों की लापरवाही के कारण डेट विसंगति हुई है, जिसे शीघ्र दूर किया जाएगा। अनुकंपा के प्रावधान को भी शीघ्र सरल किए जाने की जानकारी देते हुए कहा कि पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने के लिए फाइल बढ़ गई है। प्रतिनिधिमंडल ने वर्तमान रूलबुक में सुधार की मांग की, जिस पर मंत्री ने विचार करने का आश्वासन दिया है। प्रतिनिधिमंडल ने विनोद बिहारी महतो, विनोद तिवारी एवं सुशील पांडे ने मिलकर शिक्षा मंत्री से फिर से बात की है। अगली खबर, झारखंड 1932 खतियान पर कांग्रेस में बगावत, मधु कोड़ा करेंगे आंदोलन। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा फिर से चर्चा के केंद्र में है। हेमंत सोरेन सरकार की 1932 के खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति का उन्होंने खुलेआम विरोध किया है। पूर्व में उन्होंने इस संबंध में सरकार को सचेत किया था। उन्हें भरोसा था कि उनकी बात सुनी जाएगी, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। उनका कहना है कि 3 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां को मिलाकर बने कोल्हान प्रमंडल के लोग 1932 के खतियान के आधार पर बनी स्थानीय नीति का लाभ नहीं उठा पाएंगे। वो खतियानी होते हुए प्रवासी की परिधि में आएंगे। वो इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मिले और उन्हें भरोसा था कि उनके बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। अब इससे संबंधित विधेयक विधानसभा में पारित होने के बाद उनके तेवर तर्क हैं और आंदोलन करने की चेतावनी दी है। अगली खबर, राष्ट्रपति 15 नवंबर को झारखंड में रहेंगे। सुरक्षा में तैनात रहेंगे सुरक्षा बल के 4000 जवान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के झारखंड दौरे की तैयारी अंतिम चरण में है। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। 4000 अतिरिक्त जवानों की तैनाती कर दी गई है। खूंटी में सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। खूंटी जिले के संवेदनशील इलाके में स्थित जंगलों में कई दिनों तक कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया गया। जंगलों में सुरक्षा बल के जवानों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। राष्ट्रपति की यात्रा के मद्देनजर उनकी सुरक्षा में तैनात किए गए पुलिसकर्मियों को रांची के मोरहाबादी मैदान में ब्रीफ किया गया। पुलिसकर्मियों से कहा गया कि वो सुरक्षा में किसी प्रकार की कोताही न बरते। सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मी अपने पास पानी के बोतल और मोबाइल फोन भी नहीं रख पाएंगे। अगली खबर, झारखंड के पश्चिम सिंहभूम में बजरंग दल के कार्यकर्ता की हत्या के बाद झड़प। पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। जिला उपायुक्त यानी डीसी अनन्या मित्तल ने कहा कि दोपहर में 100 जैसे चक्रधरपुर के पवन चौक पर पहुंचा। हिंसा भड़क उठी। लोगों के 2 समूहों ने एक दूसरे पर पथराव करना शुरू कर दिया और अपशब्द कहने शुरू कर दिया। पश्चिम सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर में एक बजरंग दल कार्यकर्ता पर मोटरसाइकिल सवार बदमाशों ने देसी बम फेंका, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी अस्पताल में मौत हो गई थी। इसके बाद इलाके में शांति बने रहे, इसके लिए सीआरपीसी की धारा 144 लागू है। लेकिन जब कार्यकर्ता के समर्थक उसके शव को शमशान घाट ले जा रहे थे, तभी 2 समूहों के बीच झड़प हुई है। पुलिस ने बताया कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सीआरपीएफ की बटालियन भी बुलाई गई। अगली खबर, गिरिडीह के गांडे में एक 18 साल के छात्र ने आत्महत्या कर ली। फिलहाल ये पता नहीं चल पाया कि छात्र ने इस तरह का कदम क्यों उठाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के फिटर कोरिया में इंटर के एक छात्र ने फांसी के फंदे से झूलकर अपनी जान दे दी। छात्र का शव उसके कमरे में फंदे से लटका हुआ पाया गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के मुताबिक मृतक 18 वर्षीय छात्र नौशाद अंसारी फिटकोरिया निवासी जाकिर अंसारी का पुत्र है और वह बेंगाबाद डाक बंगला स्थित मॉडल विद्यालय का छात्र था। अगली खबर, सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक प्रदीप यादव पर लगाए गंभीर आरोप। पीए ने दिए जवाब। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पोड़ैयाहाट विधायक प्रदीप यादव पर निशाना साधा।
इस बार निशिकांत दुबे ने प्रदीप यादव के पीए पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि देवेंद्र पंडित ने आज तक आईटी रिटर्न नहीं भरा, फिर भी उनके नाम पर 40 करोड़ की जमीन है। मौका चाहे कोई भी हो, गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे और पोड़ैयार विधायक प्रदीप यादव एक दूसरे पर हमला करने का शायद ही कोई मौका चूकते हैं। इस बार गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे ने विधायक प्रदीप यादव के पीए देवेंद्र पंडित के सहारे उन पर हमला बोला। हालांकि इस बार विधायक प्रदीप यादव के पीए ने सांसद को जवाब दे दिया। ये प्रतिद्वंदिता पिछले एक दशक से ज्यादा वक्त से चली आ रही और आगे भी जारी रहने की उम्मीद है। अगली पर धनबाद में कुड़मी जनजाति ने किया आंदोलन। कुड़मी जनजाति के लोगों को एसटी में शामिल करे, वरना होगा आंदोलन। आपको बता दें कि तोपचाची झील परिसर के लीची बागान में 13 नवंबर को झारखंड प्रदेश आदिवासी कुड़मी युवा मंच का सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में विभिन्न क्षेत्रों से भारी संख्या में समाज के लोग आए थे। सभा को संबोधित करते हुए मंटू महतो ने कहा कि कुड़मी जनजाति के लोगों को एसटी में शामिल होना चाहिए। इस समाज के लोग यदि आदिकाल से जल जंगल और जमीन के लिए लड़ते आ रहे। अंग्रेजों के शासन काल में आदिवासियों की जमीन लूट, रंगदारी पूर्वक टैक्स और जमींदारी प्रथा के खिलाफ क्रांतिकारी रघुनाथ महतो के नेतृत्व में चुहाड़ आंदोलन 1769 में प्रारंभ हुआ और इसमें कुड़मी आदिवासी समाज ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। अगली बार झारखंड के तीनों कांग्रेसी विधायकों के साथ आलमगीर जाएंगे दिल्ली, आलाकमान के समक्ष रखेंगे पक्ष। कोलकाता केस कांड में फंसे झारखंड कांग्रेस के तीनों विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नवल बिक्सल कोंगाड़ी फिर से पार्टी में वापसी की चाह रखते हैं। कोलकाता हाईकोर्ट से राहत मिलने के बाद तीनों विधायक 10 नवंबर को झारखंड वापस लौटे। 11 नवंबर को झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र में भाग लिया। वहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित कांग्रेस के प्रदेश नेतृत्व से मुलाकात की। फिर विधायक दल के नेता आलमगीर आलम ने उनसे मुलाकात आवास पर जाकर की। मुलाकात के बाद इरफान अंसारी ने कहा कि हम तीनों विधायकों ने अपने नेता के समक्ष अपना पक्ष रखा है। बातचीत करीब 1.5 घंटे तक चली है। इरफान अंसारी ने दावा किया कि 14 नवंबर के बाद तीनों विधायकों के साथ आलमगीर आलम दिल्ली जाएंगे और आलाकमान के समक्ष अपनी बातों को रखेंगे। अगली खबर 1932 खतियान पर आधारित स्थानीय नीति और नियोजन नीति एवं आरक्षण नीति के नाम पर झारखंड सरकार के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के लोगों को सिर्फ ठगने का काम किया है। जो काम राज्य सरकार खुद कर सकती थी उसे बेवजह केंद्र के मत्थे मढ़कर हेमंत सरकार ने बस वोट की राजनीति की। ये आरोप लगाया आदिवासी सिंगल अभियान के प्रमुख पूर्व सांसद सालकर मुर्मू ने। उन्होंने कहा कि स्थानीय नीति, नियोजन नीति एवं आरक्षण नीति बनाने का काम सिर्फ राज्य सरकार का है, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार ने चालाकी से इसे 9वीं अनुसूची में शामिल किया और इसका मतलब यह है कि अब नीति बनाने का काम केंद्र सरकार करेगी। यानी हेमंत सोरेन ने राज्य का मुख्यमंत्री होते हुए भी केंद्र सरकार के पाले में बेवजह गेंद फेंकने का काम किया है। अगली खबर झारखंड का सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर बन चुका है धनबाद। प्रदूषण से बचने के 3 जिलों को मिले 237 करोड़ रुपए। नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत झारखंड के 3 जिले को प्रदूषण नियंत्रण के लिए भारत सरकार से 237 करोड़ रुपए से अधिक मिले हैं। धनबाद को यह राशि 2019-20 एवं शेष जिलों को यह राशि 2021-22 से मिल रहा। इस राशि से जिलों को प्रदूषण रोकने के लिए प्रयास करना है। भारत सरकार ने एनसीपी योजना के तहत राज्य के 3 जिलों को रखा है। इन जिलों का एक्शन प्लान राज्य सरकार ने बनवाया है। राज्य में प्रदूषण की सबसे खराब स्थिति धनबाद जिले की है। अगली खबर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए झारखंड के 5 प्रमुख क्षेत्रों में बनेगा रोपवे। केंद्र को भेजा गया प्रस्ताव बोकारो के लुगुपुरु, घाटा, बाड़ी और धनबाद के मैथन समेत राज्य की 5 प्रमुख पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए रोपवे का निर्माण करवाया जाएगा। झारखंड के पथ निर्माण विभाग ने इसका प्रस्ताव तैयार करके भारत सरकार को भेज दिया है।